तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग। तो जैसा आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइप कास्टिंग होता है आप जब डेटा टाइप चेंज करते हैं। जैसे छोटे से बड़े डेटा टाइप में आप जब जाते हो तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइप कास्टिंग दो होती है, एक वाइडनिंग और एक नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग पे हम क्या करते हैं, जब हम छोटे से बड़े में डेटा टाइप में होता है नैरोइंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग में होता है कि हम बड़े डेटा टाइप से हम छोटे डेटा टाइप में जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डबल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फ्लोट, लॉन्ग, इंट में हम जाते हैं। और वाइडनिंग पे हम बाइट, शॉर्ट, चेयर में जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर आप इसे एक बार ज़रूर रीड करें। और जहाँ तक मुझे लगता है आप टाइप कास्टिंग समझ गए होंगे। टाइप कास्टिंग इज़ वेरी सिंपल, जस्ट कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? इन, चेयर, लॉन्ग, फ्लोट, इसे हम डेटा टाइप कहते हैं। चलिए हम कोडिंग में प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं कोडिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में कमेंट सीखा था, वैसे ही मैंने कमेंट डाल चुका है टाइप कास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने इंट लिखा है। अभी मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, कन्वर्जन वाइडनिंग टाइप कास्टिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इंट से मैं डबल में जा रहा हूँ, मैं मतलब इंक्रीजिंग कर रहा हूँ, वाइडनिंग कर रहा हूँ। जब आप छोटे डेटा टाइप से जब बड़े डेटा टाइप में जाते हैं उसे हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसा मैंने इंट लिया, इंट से मैं डबल में जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने माई इंट में 9 डाला और डबल में मैंने एक माई डुओ नाम का वेरिएबल बनाया। उस माई डुओ को मैं माई इंट दे रहा हूँ। और अब देखिए, मैं दोनों को प्रिंट करूँगा। इधर क्या हो रहा है, मैंने इंट वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 9 वैल्यू दी माई इंट नाम का। और मैंने एक डबल वो बनाया, डेटा टाइप बनाया। उस डबल डेटा टाइप में मैंने माई डुओ नाम का वेरिएबल बनाया। उस माई डुओ में माई इंट की वैल्यू डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, माई इंट माई डुओ में जा रहा है। और फिर हम दोनों को प्रिंट करेंगे। हम लिखेंगे माई डुओ और सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा। और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट शो कर रहा है 9 and 9.0। तो आप जैसा दे सकते हैं, हमने पहली प्रिंट में क्या लिखा है, माई इंट हम प्रिंट कर रहे हैं। पहली लाइन में अगर आप देखेंगे तो हम माई इंट प्रिंट कर रहे हैं। और दूसरी लाइन देखेंगे सिस्टम डॉट आउट वाली, हम वहाँ माई डुओ प्रिंट कर रहे हैं। अब माई डुओ में क्या है, माई इंट ही जा रहा है पर वो डबल वाला जा रहा है। ठीक है, ये था वाइडनिंग। ओके, अब देखिए हम थोड़ा कुछ एरर्स देखते हैं। एरर्स देखना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, वरना कभी काल अगर हम एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें एरर फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसके लिए देखिए, मैं थोड़ा एरर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस किस तरीके से आपको एरर मिलेगा। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए क्या कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, डेटा टाइप मत डिक्लेयर करिएगा। वेरिएबल क्या, जैसा कोई भी, जैसा माई इंट में यहाँ लिख रहा हूँ, माई डुओ लिख रहा हूँ, वो वेरिएबल में आता है। वेरिएबल कभी भी फर्स्ट डिक्लेयर नहीं होता, आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेटा टाइप क्या, इंट, डबल, फ्लोट, ये डेटा टाइप होता है। बिना डेटा टाइप डिक्लेयर किए आप वेरिएबल मत डिक्लेयर किए। यहाँ देखिए, मैं पहले उसे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा होगा। चलिए अब हम नैरोइंग करते हैं, बड़े डेटा टाइप से छोटा डेटा टाइप में जाते हैं। जैसा आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डबल लिखा। डबल डेटा टाइप में मैंने वेरिएबल डाला माई डुओ, उसमें मैंने 9.00 नाम की वैल्यू डाली। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं इंट डाल रहा हूँ जो कि डेटा टाइप है, माई इंट डाल रहा हूँ जो कि वेरिएबल है। उसमें मैं, आप सिंटैक्स देखिए, आप जब आप नैरोइंग करते हैं, मतलब बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में आते हैं, तो आपको जो सेकेंड लाइन की सिंटैक्स है, इंट, माई इंट, आपको वहाँ 2 ब्रैकेट डालना पड़ेगा, उसमें इंट लिखना पड़ेगा, फिर माई डुओ लिखना पड़ेगा। तो आप ये सिंटैक्स ज़रूर याद रखिए, और ना आपको एरर मिलेगा। जब आप बड़े से छोटे में आते हैं तो आप बड़ा वाला डिक्लेयर किए, जैसे हमने माई डुओ डिक्लेयर किया, फिर हमने माई इंट
इंट बनाया कि हाँ मैं अब उसे इंट में ला रहा हूँ। इंट बनाने के लिए माई डुओ को मैंने माई इंट इक्वल टू किया, पर माई डुओ को मैंने कहा कि वो इंट बने, जैसे यार, और जिस समझे तो बाकी मैंने प्रिंट किया है। अब चलो ये रन करते हैं उसे। तो रन करने पे आप जैसा कि देख सकते हैं हमने पहली लाइन पे 9.0 आ रहा है, सेकंड लाइन पे 9 आ रहा है। जैसा कि मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पे माई डुओ प्रिंट किया है, जिसकी वैल्यू मैंने 9.00 डाली थी, वो 9.0 आ रही है। और जहाँ मैंने सेकंड लाइन पे सिस्टम डॉट आउट के माई इंट प्रिंट किया है, जो कि 9 आ रही है। ओके, तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। सो मैं कमेंट से आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम डबल से इंट पे आए और इन प्रीवियस वाले हम इंट से डबल पे आए थे। तो जो ये वाला एग्जांपल ये नैरोइंग का हो गया, और जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था वो वाइडनिंग का हो गया। तो दो टाइप के टाइप कास्टिंग होते हैं, वाइडनिंग, नैरोइंग, जो कि आप समझ गए होंगे। आप पीडीएफ ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, डीएसए के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि हम आगे सीखते जाएंगे। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, 100-200 वीडियो की प्लेलिस्ट होने वाली है। सो आप ज़रूर बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट पे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले, सारे में लॉजिक के साथ आपको सिखाऊंगा पेन पेपर से। सो आप बस कंटिन्यू करिए। एंड आपने कमेंट डालना तो सीखा ही होगा प्रीवियस वीडियो में। आप ये पीडीएफ भी एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए। आपको डेटा टाइप कोई भी पूछे तो आपको बताना ना चाहिए, हाँ डेटा टाइप होते हैं डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, डेटा टाइप होता है जो कि क्योंकि प्री रिटर्न होता है कंप्यूटर में। जावा लैंग्वेज में सब सारे प्री रिटर्न है। इंट मतलब हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हम इंट लगेंगे, फ्लोट जब डेसिमल में जा रहे हैं, डबल हम डेसिमल में ज़्यादा लंबा जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने सिखाया था आप लोगों को। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम दोस्तों हम अभी आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट वगैरह वगैरह। तो आप उन पाँचों को ज़रूर रीड कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप देख सकते हैं कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और हमने एडिशन, सब्सक्रिप्शन और मल्टीप्लिकेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया ही था, तो हम इसे आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये सब क्या होता है। हम आज मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। ये 3 की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। इन तीनों की प्रैक्टिस आज करेंगे। सो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट माई इंट, उसमें मैं वैल्यू 10 डालूँगा। अभी मैं आपको मॉडुलस सिखा रहा हूँ कि मॉडुलस क्या होता है। सो उसे आप ज़रूर सीखिए, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस हमारा रिमाइंडर होता है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो। जो रिमाइंडर हम जब भी डिवीज़न करते हैं तो जो हमें उसमें हमें रिमाइंडर मिलता है नीचे वाली वैल्यू, तो वो हम मॉडुलस करते हैं, जो कि हम यहाँ एग्जांपल में देखने वाले हैं। सो मैंने अभी ANS इक्वल टू माई इंट मॉडुलस 2 लिखूँगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ANS नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें माई इंट मॉडुलस 2 किया है। सो आप देख सकते हैं, और मैं उसे प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ANS में क्या जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको कभी भी प्रिंट करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखना होगा, तो प्रिंट करेगा। और जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट 0 दे रहा होगा। तो आप सोच रहे हैं 0 आउटपुट क्या है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कभी भी रिमाइंडर लिखते होंगे ना, रिमाइंडर मतलब इंट क्या, माई इंट क्या, माई इंट 10 है, मॉडुलस 2। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही है ANS में क्या जा रहा है, ANS में जा रहा है 0। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर देगा वो। माई इंट में क्या है, माँ जा रहा है 10 जा रहा है, और मॉडुलस 2
माई इंट मॉडुलस 2 करूँगा तो मुझे 0 देना चाहिए, जो कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। सो चलिए अब हम वैल्यू चेंज करते हैं। हम वैल्यू 15 करेंगे तो आप देखिए, जैसे हम वैल्यू 15 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें 1 दे रहा है, जिसका मतलब क्या मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, जो कि हाँ माई इंट में 15 है मॉडुलस 2। मतलब जब मैं 15 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। तो रुकिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिख कर। सो 2 15 जैसा कि हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। सो जैसा कि 2 7 जा 14 होता है, तो आप देख सकते हैं ये रिमाइंडर मुझे 1 देगा। सो यही मॉडुलस फंक्शन करता है, जो कि एएनएस में जा रहा था और हम एएनएस को प्रिंट कर रहे थे। और डिवीजन क्या करता है, वो हमें डिवाइज़र देता है, जो कि जब हम 2 को 15 से करेंगे जो कि हमें 14 आता है, तो इस बार भी देखिए हमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। पर जब हम डिवीजन साइन डालेंगे माई इन डिवीजन 2 तो हमें आंसर 7 देना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो मॉडुलस इस्तेमाल हो रहा है तो समझ जाइए कि वो है, वो हमें वहाँ रिमाइंडर प्रिंट करना है, और डिवीजन आएगा तो वो हमें डिवाइज़र प्रिंट करना है। ये लॉजिक बिल्डिंग में बहुत काम आता है। अगर आप प्राइम नंबर प्रिंट कर रहे हैं, इवन प्रिंट कर रहे हैं, ऑड प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सो आप मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीखना। अभी देखिए मैं ANS2 नाम का वेरिएबल बनाया हूँ और उसमें मैं माई इन डिवाइड बाई 2, और जब मैं ANS2 को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिए वैल्यू मुझे 7 देना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसने मुझे 7 आउटपुट दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ANS क्या कर रहा है, वो मुझे रिमाइंडर दे रहा है, और ANS2 क्या कर रहा है, वो मुझे डिवाइडर दे रहा है, जो कि मैं इन जब मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा आंसर 7 आना चाहिए। सो आपको मॉडुलस और डिवीजन में फ़र्क पता होना चाहिए। सो अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड प्रीवियस ऑल ऑपरेटर्स। मॉडुलस, डिवीजर और मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा। तो हम अभी इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट क्या होता है, वो असाइंड वैल्यू को एक वैल्यू से इंक्रीज़ कर देता है। जैसा कि मैंने अगर x की वैल्यू 10 दिया है और मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ तो x की वैल्यू वो 11 हो जाएगी। ये लूप हम जब करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सो ये लूपिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जब हम लूप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लूपिंग में हम जब वैल्यू इंक्रीज़ करते रहेंगे हर सेकेंड, तो उसमें ये काफ़ी, जब तक लूप आगे पढ़ेंगे हम तब तक आप बस इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखिए। अभी हम इसका एक इस्तेमाल करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जब हम वैल्यू असाइन करते हैं और जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि वैल्यू 1 से कम हो जाती है। सो ये है डिफरेंस। इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 से बढ़ जाती है और डिक्रीमेंट में वैल्यू 1 से कम हो जाती है। सो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते ही इसका कोड देखते हैं कि कैसे रन करता है। सो मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ जहाँ देखिए मैंने वही माई इंट वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने 15 वैल्यू दी और 2 ANS और ANS2 बनाए। अब मैं थोड़ा एरर करूँगा, आप देखिए। अभी जब मैं प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो आउटपुट कहाँ से शो करेगा।
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन को मैंने कॉल ही नहीं किया तो ये आउटपुट कहाँ शो करेगा। ओके, सो आप देखते रहिए कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। अब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा जिसमें मैं माई इंट की वैल्यू आपको मैं दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे एक एरर कर रहा हूँ। सो देखिए मैं सेमीकोलन डालना भूल गया हूँ, तो आप मत भूलिएगा। सो देखिए मैं 15 प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि ये तो इंक्रीमेंट किया ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑपरेटर गलत जगह साइन किया हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पहले डालना होगा, बाद में नहीं। अब देखिए ये हमें 16 प्रिंट कर रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। हमने माइंड की वैल्यू 15 डाली थी। अब जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद जब हम माइंड एन की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो कि 16 दे रहा है। अब हम डिक्रीमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल करेंगे। ANS2 में हम माइंड की वैल्यू डालेंगे और ANS को हम प्रिंट करेंगे। सो कभी भी आपका कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आप वही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और ANS2, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहा है 15। तो आप सोचेंगे माइंड की वैल्यू तो 15 ही है, 15 ही दे रहा है, इसने डिक्रीमेंट कहाँ किया। तो हमने सिस्टम जब हम ANS में जिसमें जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे उस समय माइंड की वैल्यू हमने 16 कर दी थी, तो डिक्रीमेंट किया ना उसने, 16 से 15 पे आया। क्योंकि हमने इंक्रीमेंट जब किया पहले तो 15 से हमने उसकी वैल्यू 16 कर दिया। माइंड की वैल्यू क्या है 16। जब हम डिक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं तो माइंड की वैल्यू 16 है, तब वो 16 से 15 कर रहा है वो। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। सो मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो अभी आप जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें 14 आउटपुट शो करेगा, क्योंकि अब मैंने उसे कमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाली जो पूरी लाइन थी अब मैंने उसे कमेंट कर दिया, मतलब कंपाइलर उसे रीड ही नहीं करेगा। मतलब हम इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि वो देखेगा कि हाँ माइंड की वैल्यू क्या है 15 है। 15 से अब वो 14 हो गई। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।